कि आज बैरा, बैरा, हुजूर। वेटिंग रूम बंद क्यों है? हुजूर खोल दो। खोलता हुजूर, अभी खोलता। पानी है? बाथरूम में है साहब, वहां पर 2 बाल्टी पानी रखा है। पीने का पानी चाहिए। लाता हूँ हुजूर। बड़ी प्यास लगी है। अच्छा सुनो, यहाँ नींबू का शरबत मिलेगा? छोटा सा स्टेशन है जनाब, दिन में बहुत कम ही गाड़ियां हॉल्ट करती हैं, सो भी पैसेंजर। आप? मैं एएसएम हूँ। यहाँ सख्त गर्मी पड़ती है ना, कोट नहीं पहना जाता। यहाँ एएसएम टिकट कलेक्ट करते हैं। आपका टिकट जनाब? टिकट? जी। टिकट, हाँ, ठीक ठीक। नहीं मिलती? नहीं नहीं है, ये लीजिए। ये तो 3rd क्लास की टिकट है। फर्स्ट क्लास मिला नहीं? अच्छा दूसरी कब आती है? कहाँ जाना है आपको? मेंटल हॉस्पिटल। कितनी दूर यहाँ से? रिक्शा मिलेगा? टैक्सी? पानी लीजिए साहब। पानी? मंगवाया था ना आपने? ओ हाँ हाँ। पानी पीकर जरा आराम कीजिएगा, मैं हॉस्पिटल को खबर देता हूँ। बगल के कमरे में हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। बैरा, उधर क्या करते हो? इधर आओ। बैरा, बैरा। देखो तो महिला कौन है? मैं ऑफिस में हूँ, जरूरत पड़े तो। जी हुजूर। बैरा, हुजूर क्या गाड़ी चली गई? कभी की जा चुकी है। ओहो, अच्छा, दूसरी कब आती है? जल्दी आ जाएगी। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खोल दो। खुला है हुजूर, 12 बजे तक इंतजार करेंगी। हाँ। लेकिन हुजूर। क्या हुआ? वहां पर कोई और साहब। व्हाट? तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुजूर। सुनो, यहाँ पर कॉफी या चाय? उफ, थक गई। आप वहां बैठिए, मैं भी लाता। 3, 4, 5, 6, 7। ओ गॉड, और नहीं। क्या? पिल्स, विटामिन्स की। यानी? एक्टिव होने को, थके जो हैं। ओह, समझी। मुझे आपने पहले कहीं देखा था? नहीं। मैंने भी आपको कहीं नहीं देखा। जब मैंने आपको कहीं नहीं देखा तो फिर आप मुझे कहीं कैसे देखते? पहली मुलाकात से पहले कोई किसी को नहीं देखता, अचानक ऐसे ही मुलाकात हो जाया करती है। किसी स्टेशन के वेटिंग रूम में या कहीं भी। इसके बाद उसी मुलाकात में जान पहचान। ट्रैश, जीवन भर की मुलाकात से भी कोई किसी को पहचान नहीं सकता। लेकिन मैं बिना पूछे आपको पहचान चुकी हूँ। कैसे? सनातन चौधरी। ओह, सामने बैग का लेबल पढ़ लिया शायद। जी हाँ। ये मेरी पहचान नहीं, सिर्फ मेरा नाम है। मेरा नाम सनातन चौधरी है। और मेरा नाम सुचेता पटनायक है। ऐसा लगता है ये नाम कहीं सुना है। सुना होगा, सोचिए। सुचेता, सुचेता पटनायक, नहीं याद नहीं आता। याद नहीं आता तो रहने दीजिए। फिर सुना होगा कैसे कहा? सुचेता एक मामूली नाम है, इसलिए कहा कि कहीं सुना होगा। सभी नाम मामूली हैं, जैसे मेरा नाम सनातन। सनातन ना होकर और भी कुछ हो सकता था। पिताजी का नाम भी सनातन हो सकता था, उनके पिताजी का नाम भी सनातन हो सकता था। सिर्फ नाम नाम है। क्यों? आप सचमुच बड़े इंटरेस्टिंग हैं। क्या आप नहीं? चलिए। कहाँ? मेंटल हॉस्पिटल। आपको कैसे मालूम? मैं सब कुछ जान सकती हूँ। आप मेंटल हॉस्पिटल में रिसर्च करने आए हैं ना? सो भी जानते हैं और बहुत कुछ भी। लेकिन कैसे? आप माताजी को जानते हैं? माताजी निर्मला पटनायक। ओह, मिसेस पटनायक। हाँ हाँ, दिल्ली से लौटने के बाद उस दिन यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी और बातों के सिलसिले में उन्होंने लिखा था कि मैं रिसर्च के लिए यहाँ पर। माताजी ने भी लिखा था। तब तो आपका घर यहीं है? हाँ हाँ, यहीं नजदीक ही, मेंटल हॉस्पिटल से भी दूर नहीं। आप यहाँ कैसे? इस ट्रेन से माताजी आने वाली थी। समझा। अब किसी जरूरी काम के पड़ने से शायद आना कैंसिल कर दिया, या अगली ट्रेन से आ सकती हैं। खैर चलिए। गाड़ी है? है। तो मेहरबानी करके मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देंगी? नहीं। यानी? घर में। नहीं, आपके घर नहीं जाऊंगा। कुछ एतराज है? अपना घर छोड़ दिया है। क्रांतिकारी हैं? सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, किसी भी घर के किसी भी बंधन में। जानती हूँ, नहीं बनना चाहते। सो भी जानते हैं। आइए, वहाँ कोई बंधन नहीं है, आइए ना। अगली गाड़ी से आपकी माताजी आने वाली है ना? माताजी आएंगी तो सीधे घर चली जाएंगी। समझा। अब उठिए ना।
बैरा, सलाम सरकार। गाड़ी आने की घंटी बज चुकी है। हुजूर थर्ड बैल हो गया है। वो आ रही हुजूर। हाँ? ड्राइवर, जरा देखो तो मेरा ड्राइवर कहाँ गया? अभी देखता हूँ। प्लेटफार्म पे तो नहीं दिखता हुजूर, बाहर रह गया होगा। बैरा, प्लेटफार्म पर देर तक खड़े रहने की वजह से थकावट हो गई है। अच्छा, तुम मिसेस पटनायक को पहचान सकोगे? क्या फरमाया हुजूर? ओ, हाँ हाँ। तुम? हाँ, तुम्हें लेने स्टेशन आया हूँ। तबीयत कैसी है? जब यहाँ तक आ गया हूँ तो तबीयत जरूर अच्छी है। दवा ठीक समय पर लेते हो ना? शायद टाइम पर नहीं लेते। कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दूँ? तुम ही पूछती हो, तुम ही जवाब देती हो। तुम क्यों स्टेशन आए? सूची कहाँ गई? कल आई थी। आज की बात पूछती हूँ। वो नहीं आई, मैं आया हूँ। सामान है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन ठहरोगी? सो क्या नहीं लिखा था? वेकेशन है, 1 महीना ठहरूंगी। चलो। आज सुचेता स्टेशन क्यों नहीं आई जानती हो? नहीं, क्यों? सनातन कौन है? सनातन? सनातन चौधरी। सनातन? सनातन, हो हाँ 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 हाँ। सनातन आया है। अच्छा। सुचेता कल तुम्हें लेने यहाँ आई थी, लेकिन लौटी सनातन को लेकर। तो सनातन हमारे ही घर में? हाँ, सनातन को देखकर उसी पहली भेंट में मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं खुद सनातन हूँ। ओह। यहीं तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। नहीं, यहाँ नहीं, पटना स्टेशन पर। एक ही बात है, किसी भी स्टेशन के वेटिंग रूम में। इतने दिनों के बाद घर आई हूँ, आते ही बेसिर पैर की बातें। ठीक है, नहीं बोलूंगा। चलो, कांप रहे हो, मेरा हाथ पकड़ो। नहीं, रहने दो, छड़ी है। मेरा हाथ छड़ी से? ओह निर्मला, यहाँ ऐसे। जानती हूँ तुम क्यों ऐसे होते हो। तुम्हारी सर्विस पूरी हो गई, रिटायर हुए, एक दिन मुझे भी होना है। इसमें सोचने की क्या बात है? शिकायत भी क्यों है? नहीं 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 नहीं, शिकायत मेरी किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। मैंने तो इनकार नहीं किया था पास रहने को। पास रहते, नौकर चाकर हैं, फुर्सत के समय मैं भी देखभाल कर लेती। वर्षों तक तो एक साथ रहे, सोचा कुछ दिन अकेले ही गांव में रहूं। सुचेता तो पास में है ही, उसकी परीक्षा भी खत्म हो गई है। लेकिन क्या है? कुछ नहीं, चलो। ठहरो ठहरो। नहीं, छड़ी पर अब और भरोसा नहीं कर पाता। जरा सहारा दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गाड़ी लाए हो? हाँ, लाया हूँ। ड्राइवर? बाहर गाड़ी में है। बेरा? आया हुजूर। रहने दीजिए हुजूर, बैग मैं ले लेता हूँ। आओ चलो। रहने दो बेरा, बंद मत करो। आप? गाड़ी से माताजी आ रही होंगी, मैं इंतजार करूंगी। गाड़ी तो चली गई हुजूर। चली गई? हाँ, आपकी माताजी आई थी ना, पिताजी आए थे, उन्हें साथ ले गए। हाँ? सनातन? आता हूँ। माताजी आई थी, घर चली गई हैं। अच्छा ही हुआ। यानी? जब माताजी आ ही चुकी हैं तो फिर सोचने की क्या बात। यहाँ जरा बैठा जा सकता है। बैरा, एक गिलास पानी। लाता हूँ हुजूर। बस हमारा एक दूसरे को जानने में सिर्फ एक ही दिन बीता है। मोर एक्यूरेट 25 घंटे। हाँ, 25 घंटे। पिताजी को देखकर तुम्हें कैसा लगा? दार्शनिक हैं। दार्शनिक? कल शाम को तुम शायद बाहर गई थी, हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा, सनातन, तुम्हारे भीतर मैं अपने को देखता हूँ। सच? हाँ, इंटरेस्टिंग है। और तुम्हारी माताजी? माताजी? तुम्हारी माताजी कभी तुम्हारे भीतर अपने को देख सकी हैं? यानी? क्या कभी तुम ये बात जान नहीं सकी? सनातन,
नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम अपनी माँ हो, मैं तुम्हारा पिता। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सुचेता। मैं ये कहना चाहता था कि उन लोगों की उम्र अब ढल चुकी है ना, उनके लिए अब अपने आप को देखना नामुमकिन है। डर ने उनके दिल में जड़ जमा ली है। उस डर की चार दीवारी लांघ कर उनका मन अब हमारे अंदर आ जाता है। हम में, जिन्हें कोई भय नहीं, संकोच नहीं, शंका नहीं। सनातन, क्या? चलो घर लौट चलो। यानी? माताजी घर पहुंच गई होंगी। तुम्हारे आने की बात पिताजी ने जरूर कही होगी। डर? तुम और मैं एक साथ। वही एक ही तरह का डर, एक अदृश्य भय की छाया। उस छाया को तुमने अपने माता पिता में नहीं देखा, लेकिन उस छाया का एक हिस्सा मैंने तुम्हारे पिताजी में देखा है। वो उस छाया को हटाकर मेरे भीतर सहारा लेना चाहते हैं। मैं कौन हूं तुम नहीं जानती सुचेता। कौन हो? सनातन हूं, शिव हूं, ध्वंसकारी हूं, डिस्ट्रॉयर हूं। तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति के यूं ही कहलाने वाले डॉगमेटिक कट्टर ख्यालात को तोड़कर आजादी देने आया। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लगता है सनातन। लेकिन मैं तो आया हूं तुम्हारा डर मिटाने के लिए, तुम्हें आजादी देने के लिए। तुम क्या? नहीं, तुम मेंटल हॉस्पिटल के रिसर्च स्कॉलर नहीं हो। तो फिर क्या हो? पागल हो। पागल? तुम्हारे अंदर पुश्तों से जमे हुए भय ने घर बना लिया है। नॉर्मल आदमी बनने के लिए आदमी के बनाए रीति रिवाजों से जो जकड़ा हुआ है और शुद्ध बुद्ध खोकर पागल बन गया है। तुम वही पागल हो, वही पागल। मैं पागल हूँ? नहीं, मैं उन कट्टर नियमों से छुटकारा चाहती हूँ। सच कहो सनातन, पागल मैं हूँ या तुम? कहा ना कि तुम हो। और तुम नहीं हो? नहीं, क्योंकि मैं डरती हूँ। पिताजी का भय, माताजी का भय, अड़ोस पड़ोस का भय, सारी दुनिया के लोगों का भय अदृश्य है। फिर भी हाँ, ठीक तो है भाई। ये समाज, ये परिवेश, दूसरों की राय, बुजुर्गों का आदेश, हाँ ठीक तो है। तो फिर जरा देर हो गई। पानी गर्म नहीं तो इसलिए चूल्हा सुलगा कर। हुजूर देखिए, इस पॉट में जितना दूध है चल जाएगा ना? चल जाएगा। पानी हुजूर। रखो। तुम जाओ बेरा, मैं खुद चाय बना लेती हूँ। अच्छा हुजूर। स्क्रीन डालोगी कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। बस करो, चाय में तुम बहुत ज्यादा स्क्रीन लेते हो। ओह, अच्छा, रहने दो। हाँ, तुम क्या कहना चाहती थी? हाँ, बात यह है कि सुचेता कल बहुत रात गए घर लौटी। स्टेशन गई थी तुम्हें लाने के लिए, पर तुम पहले ही चली आई थी। छोटा सा स्टेशन है और एकांत भी, शायद उसे वहां बैठना अच्छा लगा हो। स्टेशन से लौटने के बाद मैंने देखा कि वो पहली सुचेता नहीं थी, एक नई सुचेता थी। मेरे मुंह पर जवाब देती हुई बोली कि बैठना अच्छा लगा, बैठ गई। ठीक तो है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब वो तुम्हारे वश में नहीं है। अब वो तुमसे नहीं डरती, अब वो वही करना चाहती है जो उसे अच्छा लगे। उसका डर छूट गया है। अच्छा ही हुआ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भय। मेरे इस जीवन को गौर से देखो तो, कैसे पटना स्टेशन पर अचानक हम दोनों की भेंट हुई। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। हमारी उस भेंट का सपोर्टिव नतीजा निकला शादी। उसके बाद मैं समझा था कि विवाह से पूर्णता आएगी, मगर ये सब फालतू बातें हैं। जिंदगी भर तुम मुझसे डरती रही और मैं तुमसे। जिंदगी भर कोई किसी से अलग नहीं हो सका, न फ्री न स्वाधीन, सिर्फ भय, आशंका। न जाने कब के पुराने रीति रिवाजों के पिंजड़े में बंद तोते के जोड़े की तरह। ओह, मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद गांव में रहने से तुम्हारा पागलपन कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन अब तो देखती हूँ। पागल हूँ? तुम्हारी निगाह में मैं पागल हूँ? नहीं, ये सब फालतू बातें अब चल नहीं सकती। मैंने सुचेता से कह दिया है, उसकी ये फ्रीडम कुछ मायने नहीं रखती।
क्या जानती है वो सनातन के बारे में? लेकिन तुम तो जानती हो। मैं ही उसके बारे में ज्यादा कुछ क्या जानती हूँ? यूनिवर्सिटी के छात्र की हैसियत से दूर से जितना जानती हूँ बस। हाँ। उस दिन उससे मिलते समय सुना था कि वो यहाँ रिसर्च करने आ रहा है, और बातों के सिलसिले में सुचेता को लिख दिया कि लड़का जान पहचान का है। तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं है। बोलते थे ना, कभी कभी दिमाग भी ठीक नहीं रहता। यानी मेरा मतलब था कि अगर यहाँ आकर नहीं कुछ देखभाल नहीं, तुम्हें यहाँ आकर मेरी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। सुचेता तो यहाँ पर है ही, मेरी देखभाल कर लेगी। तुम्हारा तो मेरा? मुझे क्या हुआ? डॉगमेटिक पागल। तुम भी तो पागल बन गई हो। मैं पागल बन गई और हूँ? क्या मैं? हाँ तुम। नहीं तुम। ठहरो। सनातन, ओह सनातन। मुझे बुलाया? ओहो, तुम घर में ही थे? हॉस्पिटल जाने को तैयार हो रहा था। कल तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे भीतर मैं अपने को देख रहा हूँ। आप और मैं, हम दोनों में और फर्क ही क्या है? तो जरा मिसेस पटनायक को देखो तो। क्या हुआ है? जरा जांच करके देखो। पागलपन। सनातन, इतने जोर से न चिल्लाएं, मैं अभी जांच करके देख लेता हूँ। मेरे हाथ पर नजर डालिए, आंखें खुली रखिए। 1 2 3 4। आप डर गई? नहीं का मतलब है तो? सनातन, माता जी तुम्हारी डर गई? जानती हूँ माताजी डर जाएंगी। कल रात को इसकी सूचना मुझे मिल गई थी। सुचेता, कल रात को मेरी वजह से सब कुछ बदल गया है। ये घर, हमारा रिश्ता, तुम, मैं और पिताजी, सब कुछ। ये स्वाभाविक है। सब कुछ बदल गया है। उसकी जगह हमारा नया रिश्ता आ गया है। सो क्या? मैं हूँ तुम्हारे भीतर मैं हूँ। ओह, तुम लोग को ये क्या हो गया है? मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। कहीं तुम लोग अभिनय तो नहीं कर रहे? नहीं, अभिनय नहीं। सवेरे से मैं भी बदल गया हूँ। लेकिन आपको बदलने के लिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा लक्ष्य थी सुचेता। कल शाम को स्टेशन के उसी वेटिंग रूम में एक साथ बैठने के बाद वो कुछ हद तक मुझे समझ सकी है। उसका डर छूट गया है। सनातन, चलो ना। कहाँ? स्टेशन पर। वो वेटिंग रूम बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर बातें जमेंगी। नहीं। चलो ना निर्मला, हम भी चलें, गप्पे लड़ाएंगे। हिप्पी हूँ, बीटल हूँ, अवधूत हूँ, दिगंबर हूँ। सुचेता, हम किसी कानून के गुलाम नहीं हैं, किसी का हुक्म नहीं मानते, किसी की अथॉरिटी पर हमारा भरोसा नहीं। निर्विकल्प महाशून्य में हम अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं। अकेले हैं, हम सिर्फ अकेले हैं, अकेले हैं। सभी रीति रिवाजों को तोड़ना हमारा धर्म है। आपका आदेश अब सुचेता नहीं मानेगी। हाँ, नहीं मानूंगी। आओ सनातन। सुचेता! और शायद हम लौट भी ना सकें। हाँ, मुमकिन है हम ना लौटें। वो अब नहीं लौटेंगे। न लौटे तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं, तुम, हम सब। मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। तुम सोचती हो मुझे इसका अफसोस होगा? क्या कहा? अफसोस नहीं होगा। 25 साल के विवाहित जीवन को चुप पल भर में तोड़ डालोगे। अच्छी बात है, तुम अफसोस मत करो, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। खैर, इतने दिनों के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हारा डर अब दूर होता जा रहा है। लेकिन सुनो निर्मला, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। नहीं, मैं और ज्यादा सुनना नहीं चाहती। कह देती हूँ, पीछे से मत बुलाना, गाड़ी का टाइम हो गया है शायद। आजकल ट्रेन का कोई टाइम नहीं रहता। नहीं, ये गुड्स ट्रेन है शायद। स्टेशन छोटा है पर जगह खूब बढ़िया है। बैठो। क्यों? मुझे डर लगता है। स्वाभाविक है, फिर भी तुम बंधन तोड़कर आगे बढ़ सकी हो। हम नया घर बसाएंगे। घर? नया घर, तुम और मैं। छोटा सा घर, छोटा सा संसार। उसमें और कोई आ जाए तो? यानी? जैसे मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। नहीं, उसमें और कोई क्यों आए? दूसरे का आना तुम रोक नहीं सकती। तो तुम चाहते हो कि घर ना बसाएं? नहीं। तो रहेंगे कहाँ?
अब ये जिंदगी गुजारें कैसे? घर में रहना नहीं, घर तोड़ना ही हमारा धर्म है। सनातन, जो घर तोड़कर आगे बढ़ सकी है, उसका फिर घर कहाँ? पति हो, पत्नी हो, घर हो और दुनियादारी हो तो डर लगता है। घर न हो तो डर कहाँ? हम डर से बहुत दूर रहेंगे। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। तूफान की रफ्तार की भांति हमारी गति लक्ष्यहीन है। वैक्यूम, शून्यता। क्या है बेरा? कुछ नहीं हुजूर, अक्सर आप आते ही चाय की फरमाइश करते हैं ना, लेकिन आज नहीं की। हुजूर फिर भी मैं थोड़ी सी चाय बना के लाया हूँ। रखो। मैं एएसएम बाबू के ऑफिस में हूँ, चाय पीने का मुझे बुला लीजिएगा। चाय लो। पिल कहाँ है? पिल? हाँ, तुम्हारी वही विटामिन की पिल। अब जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। यानी? इस बीच मैं काफी ताकत हासिल कर चुका हूँ। हाँ, ये क्या करते हो? चाय का प्याला पकड़े पकड़े एकाएक खड़े क्यों हो गए? चाय पीना आज मेरे लिए बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है इन सबको तोड़ना। ये कप, ये प्लेट, ये हमारी, ये कांच के फ्रेम, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हम चल देंगे, चलते चलते रास्ते में जो कुछ हाथ आएगा तोड़ते जाएंगे। ट्रेन आ रही है, चलो चलो लाइन पर खड़े होकर ट्रेन को तोड़ डालेंगे, फिर बसों को, तारों के खंभों को, सड़कों को और मकानों। सनातन, फिर तुम्हें भी। मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। उसके बाद अपने को, अंत में अपने को। ये क्या, ये क्या, ये क्या? और कुछ तोड़ नहीं पाता सुचेता, और कुछ तोड़ नहीं पाता। मैं थकता जा रहा हूँ, मैं थकता जा रहा हूँ। हम ढीले पड़ते जा रहे हैं। ये सब इतने बाकी है, इतने पुराने हैं, इतने प्राचीन हैं। इन सब मकानों की सख्त दीवारें नहीं नहीं नहीं, और नहीं तोड़ सकूंगा, और नहीं तोड़ सकूंगा, और नहीं तोड़ सकूंगा। सनातन, तुम रोते हो सनातन? ये सब क्या होता जा रहा है? जिन्हें तोड़कर नए सिरे से बनाता हूँ, वो सब फिर मेरे लिए ठीक तुम्हारी नई घर बसाने की सनक से पुराने होते जा रहे हैं। श्रृंखला श्रृंखला तोड़कर नए सिरे से बनी हुई श्रृंखला के भीतर फिर सर उठाती है नई नई श्रृंखला। घर बसाने की सनक, वही डर, वही अथॉरिटी शून्यता में से फिर जन्म लेते हैं नए नए शैतान, नए बंधन। नहीं नहीं नहीं, और नहीं सकूंगा। अब कोई राह नहीं दिखती, पीछे और हट नहीं सकता, आगे और बढ़ भी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं। सनातन, मैं क्या करूं? तुम बेवकूफ हो। मुझे तो कोई राह नहीं दिखती, फिर तुम्हें क्या राह दिखाऊं? तो फिर घर लौट चलो। किसके घर? हमारे घर। तुम लौट सकोगी? हाँ, मैं लौटकर माताजी से कहूंगी, माँ मैं वापस आ गई हूँ। पर मैं नहीं जा सकता, मुझे अकेले रहने दो। यही सब तोड़कर दिमाग थक गया है, और शायद तोड़ नहीं सकूंगा। जरा जरा थकान मिटाऊं, जरा सोचूं। ठीक है। सोचूं। बहरा, वेटिंग रूम खुला है सरकार। गाड़ी का बैल हो गया? जी हुजूर। हो तुम? हाँ, सुचेता घर वापस चली गई। सच? सुचेता घर लौट गई? कोई चारा नहीं था, लेकिन आप? मिसेस नाराज होकर घर से निकल आई हैं, इसी ट्रेन से चली जाएंगी। समझा, आप उन्हें लौटा लेने आए। छोटी छोटी मामूली बातों को लेकर हम जीवन भर झगड़े हैं, मुंह फुलाए हैं,
पर कभी वो घर छोड़कर। काफी अरसे के बाद सब कुछ असहनीय हो जाता है। अच्छा, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए, बता सकते हो? आपको मुझ पर बड़ी आशा थी। तुम्हारे भीतर तो मैं अपने को देख रहा था। आपको क्या ये यकीन था कि मैं आपको राह दिखा सकूं? इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था? बेटी, कौन सी बात? आपकी तरह मुझे भी राह नहीं दिखती। जीवन भर आपने नैतिकता की जंजीर तोड़कर भागने की कोशिश पर की। भाग नहीं सका। मैं भी नहीं भाग सका। तुम भी नहीं भाग सके? क्योंकि आप और मैं बराबर हैं, दोनों एक अविभक्त इकाई हैं। हमने भय को दूर भगाने की कोशिश की, मगर उसी भय के दायरे में घूमते रहे। फर्क इतना है कि आप रिटायर्ड बुजुर्ग हैं और मैं। इतने सारे कपड़े टूटे बिखरे क्यों पड़े हैं? मैंने तोड़ डाले। तुम? शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं। पुरानों की जगह कोई फिर नए कप प्लेट धर देगा। हाँ, मिसेस पटनायक आ रही हैं। हाँ? निर्मला? हो, खैर, ट्रेन के जाने से पहले तुम क्यों उठ खड़े हुए? लक्ष्यहीन हूँ, फिर भी मुझे चलना होगा। ताज्जुब है? हाँ, ताज्जुब है। अरे, तुम यहाँ? तुम्हारे इंतजार में। क्यों? चलो घर लौट चलें। सुचेता कहाँ है? घर लौट गई। और सनातन? यही तो था, तुम्हें देखकर कहीं चला गया। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी, यहाँ क्यों आए? कहा तो है मैं तुम्हें लौटाने को। इस उम्र में ये अशांति, ये तकलीफ, तुम लौट चलो, बाकी कुछ दिन यूं ही बिता लें। लो, गाड़ी आ गई। तुम जा नहीं सकती निर्मला। नहीं, मैं नहीं लौटूंगी। बाबूजी, माँ, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? सनातन ट्रेन के सामने कूद रहे थे। हाँ? सनातन पागल है। वो लोग सनातन को पकड़े ले जा रहे हैं। सनातन! सनातन! नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे। हाँ, शायद। चलो ना, गाड़ी तो है, हम अगर वहां पर उसकी कुछ सहायता कर सकें।